इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है कि जब तक आप कार्यकाल नहीं संभाल लेते, आप ऑफिस में नहीं बैठ जाते, तब तक हम लेबनान और गज्जा पर बड़ा हमला नहीं करेंगे। हालांकि मैं इस खबर को खुद वेरीफाई कर रहा हूं कि ये झूठ है, ये बात झूठ है। इजराइल लगातार अपनी पूरी ताकत से जैसे पहले बड़े हमले कर रहा था वैसे अभी भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की और ज़्यादा बनती है, इस वजह से नेतन्याहू ने ट्रंप को खुश करने के लिए कहा है। वहीं ट्रंप के जीतने के बाद चीज़ें और बिगड़ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल को अब यकीन हो गया है कि आईसीसी और आईसीजे जो इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के खिलाफ काम कर रहे थे वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुला इजराइल का समर्थक है। वहीं मेरे दोस्तों, इसके बाद एक बड़ा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2020 में प्रपोजल दिया था फिलिस्तीन को सॉल्यूशन निकालने के लिए इस जंग का, जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जेरूशलम इजराइल को दे दिया, पूरा वेस्ट बैंक इजराइल को दे दिया और फिलिस्तीन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े फिलिस्तीन को दिए, और वो भी टुकड़े कई सारे टुकड़े में हैं। ऐसा नहीं कि एक एरिया दे दिया, उसमें यह था कि ये एरिया, फिर उधर का एक एरिया, फिर उधर का एक एरिया, फिर उधर का एक एरिया, बहुत ही अलग अलग इलाके में छोटा छोटा एरिया फिलिस्तीन को दे दिया। और उसके अलावा कई ऐसी तरह की शर्तें रख दी जो उस वक्त फिलिस्तीन अथॉरिटी ने हैंड टू हैंड ठुकरा दिया था, कहा था हमें ये नामंजूर है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं अमेरिका के कि वही बिल, वही प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप दोबारा लेके आएगा और फिलिस्तीनियों के आगे रखेगा कि आप ये मान लो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल का फ़ायदा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस प्रपोजल को भले ही फिलिस्तीन ने ठुकरा दिया था, लेकिन नेतन्याहू को ये मंजूर था। अब जब नेतन्याहू को कोई बात मंजूर हो तो समझ लीजिए ये किसके हक की होगी। खैर दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से यूएन की मिलिट्री के ऊपर बड़ा हमला किया जो लेबनान में तैनात है, जिसमें 6 मलेशिया के फौजी, जो कि पूरी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके फौजी एक साथ इकट्ठा होकर अलग अलग देशों में तैनात होते हैं, जिसे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है यूएस की मिलिट्री फोर्स के ऊपर, जिसमें 6 मलेशिया के फौजी बुरी तरह से घायल हुए हैं और 3 लेबनीज आम नागरिक मारे गए हैं। उधर इजराइल ने क्या कहा नेतन्याहू से कि हम लेबनान पर और गज्जा पर बड़े हमले नहीं करेंगे। भाई साहब, कुत्ता हो सकता है इंसानी भाषा बोलने लगे, लेकिन ये जो इजरायली कुत्ता है ये कभी इंसानियत वाली बात नहीं करेगा, ये कभी सच नहीं बोलेगा। एक तरफ वो ये कह रहा है कि लेबनान गज्जा पर हम बड़े हमले नहीं करेंगे। दोस्तों, लेबनान के ऊपर इजराइल ने ऐसे ऐसे हमले किए हैं कि पूरा का पूरा इलाका साफ हो गया है। ताज़ा तस्वीरें अभी की देखिए। صباح للجميع. هذا هون محل السلمونة، واصل الدمار من هون، من هون الدمار لحد بيت فضل الله اللي انضربت. هذا كله دمار.
هذا كله لك الضربة شو مأذية. على السيارة على كل شيء نصل له طيب ليش نعمل شيء. يلا ماشي يا حبيبي يلا اي شيء احسن. इसी तरह से लेबनान में रोमन निशानी है, रोमन आइकॉनिक इमारत। तस्वीर देखिए, जो पीछे खंबा नजर आ रहा है, बहुत सारे खंबे पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये हिस्टोरिकल है, आइकॉनिक है। इजराइल ने लेबनान में उसके भी आसपास पर बड़ा हमला किया है और बड़ी तबाही मचा दी है। इजराइल के खतरनाक हमलों में अब तक 3100 लेबनीज मारे गए हैं और हजारों की तादाद में लोग घायल हैं। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए लेबनान के मास जनाजे को। जी हाँ, लेबनान के अंदर अब सामूहिक लाशें उठ रही हैं और लाशें गिर रही हैं। इजराइल अब पूरे भीड़ को लेबनान में बमबारी करके कत्ल कर रहा है, वो भी आम लोगों को। लेबनान के इलाकों को वो बम लगाकर उड़ा रहा है। 33 गांव को इसी तरह से ख़त्म कर चुका है और 33 तो 4 दिन पहले तक थे। अब एक और शहर को आप एक साथ बम लगाकर मिटाते हुए इजराइल को देखेंगे। देखिए, मेरे दोस्तों, हसन नसरुल्लाह के साथ उनके साथ जो बड़े बड़े लीडर मारे गए हैं उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है। ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो उस वक़्त जनाब हसन नसरुल्लाह के साथ उनके बंकर में मौजूद थे। इजराइल ने इन तमाम लोगों को बमबारी करके कत्ल कर दिया है। अगर आप हसन नसरुल्लाह की तस्वीर को देखेंगे तो लेफ़्ट साइड आपके नज़र आएगा कि हसन नसरुल्लाह के लेफ़्ट साइड जो कमांडर हैं वो ईरान के IRGC के कमांडर हैं। तो यानी ईरान के IRGC के कमांडर भी नसरुल्लाह के साथ मौजूद थे और ये तमाम का तमाम एक बड़ा सीनियर ग्रुप मारा गया, शहीद हो गया इजराइल के हमले में। दोस्तों, ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि इजराइल जीत रहा है। हजरात, मोटा नुकसान इजराइल को हो रहा है। पूरी ताकत से इजराइल अपने नुकसान को छुपा रहा है। लेबनान में एक और IDF के जवान की मौत हो चुकी है लड़ते हुए। सरवाइव इजराइल के सैनिक कर नहीं पा रहे हैं। हथियारों के दम पर, हवाई हमले के दम पर वो जीत महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन सोचिए हज़ारों की तादाद में इजराइल के ऐसे सैनिक हैं जो बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इजराइल के सैनिक अब लड़ना नहीं चाहते और जो जंग से वापस गए हैं, जब उनको वापस बुलाया जा रहा है तो ऐसे कई इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया है। मरना मंजूर है लेकिन दोबारा नरसंहार नहीं करना चाहते, क्योंकि इजराइल की सरजमीन से जो इजराइल के सैनिक वापस आए हैं उनको उल्टी चीज़ें ख्वाब में दिखाई दे रही हैं। उनका जिस्म कांप रहा है, किसी की ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो चुकी है, किसी को खुली आंख से उल्टा सीधा नज़र आता है और बाकी दिमागी तौर से सभी डिस्टर्ब हैं। ये खुद इजराइल की इंटरनल रिपोर्ट हैं। इसी हफ्ते में सिर्फ लेबनान के अंदर इजराइल के 5 सैनिक कत्ल हो गए हैं, मारे गए हैं और 16 इजराइल के सैनिक इसी हफ्ते में बुरी तरह से घायल हुए हैं लेबनान में। उधर इजराइल के इलाकों में हिजबुल्लाह के द्वारा रॉकेट दागे गए और जिनको एक बार फिर से आयरन डोम और अमेरिका के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तक न रोक पाए और कई इजराइल के इलाकों में ये मिसाइलें जाकर गिरी, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची। सवाल दिमाग में रखिएगा, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अगर हिजबुल्लाह की मिसाइलों को नहीं रोक पाया तो ईरान की मिसाइलों को क्या ही रोकेगा। देखिए,
אלוהים. बाबा हाय אלוהים, איזה मזל. אלוהים. आधिकारिक रिपोर्ट ये आ रही है कि हो सकता है कि 2 हफ्ते के अंदर इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन इस खबर को मैं नहीं मानता, क्योंकि इजराइल गज़ा में भी यही कर रहा था। हम बात कर रहे हैं, हम डील की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम वहाँ बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते डील, और ये होते होते साल भर गुजर गया और गाज़ा के अंदर लगभग 45,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई। अब जैसे ही ये खबर कंफर्म हुई कि ईरान अपनी ज़मीन से हमला नहीं, इराक और दूसरे इलाकों से अपने संगठन की मदद के द्वारा वहाँ से हमला करेगा, जिसके बाद इजराइल की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम और इजराइल ने अपने प्लान को चेंज किया। अब इजराइल सोच रहा है कि इराक में जो ईरान के संगठन हैं उन पर पहले ही हमला कर दिया जाए। और अमेरिका की तो इतनी, क्या कहें उसको, कहते हैं ना भाषा में कि भाई साहब फटी पड़ी है, कि अमेरिका ने F-15, F-16 नए एडवांस फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में और भेज दिए हैं इजराइल को बचाने के लिए ईरान से। अब मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूं, अरब की गद्दारी। अब जॉर्डन में भी देखिए, जॉर्डन अरब देश है ना, जॉर्डन में हशमती यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसने जॉर्डन के स्टूडेंट्स को वार्निंग दी है कि इजराइल के खिलाफ नारेबाजी मत करना। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने एक बार फिर से कहा है कि गाजा के अंदर इजरायलियों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इजराइल की सेना के पास अब कोई काम नहीं है, पूरी तरह से तबाही हो चुकी है, हम बर्बादी वहां कर चुके हैं, लिहाजा अब हमें डील कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि दुनिया के जो मुस्लिम देश नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं। हज़रत मोहतरम, पाकिस्तान ने कोका कोला की कंपनी कोक का पूरी तरह से इस तरह बाइकआउट किया कि पाकिस्तान में 22% इजरायली समर्थक कोका कोला कंपनी का नुकसान हो गया, सेल गिर गई। लेकिन मैं मानता हूं कि पाकिस्तानियों में इतना दम है कि वो 22 नहीं बल्कि 50% कोका कोला की सेल गिरा सकते हैं। वहीं बता दूं, पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के अंदर भी कोका कोला की सेल 12% गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों, 12 कहां और 22 कहां, लिहाजा तुर्की को भी बाइकआउट में पाकिस्तानियों ने फेल कर दिया है। यूएन की ह्यूमैनिटेरियन चीफ ने दुनिया के सामने आजिज़ी में कहा है कि गाजा के अंदर इजराइल ने नॉर्थ के इलाके को, नॉर्थ गाजा को पिछले 1 महीने से घिरा हुआ है। न वहाँ खाना है, न पानी है, न दाना है, लोग भूख से मर रहे हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिकों का प्राकृतिक ऊपर वाले के द्वारा भी अपने आप नुकसान हो रहा है। ये देखिए, ये इस हफ्ते में तीसरा चौथा टैंक दिखा रहा हूँ, जो इजराइल का टैंक अपने आप ही गड्ढे में पलट गया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब इजराइल के सैनिक परेशान हैं कि ऐसे चलते चलते उसके जो ये आम व्हीकल हैं और टैंक हैं पलट कैसे जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 21,774 फौजी बुरी तरह से घायल हुए। उधर फ्रांस इजरायली सेटलर्स के ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। जो सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी फ्रांस कर रहा है। इस बारकोड को देख लीजिए, इस्तेमाल कीजिए अगर गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप आगे आना चाहते हैं। इस बारकोड को अगर आप कई बार इस्तेमाल करेंगे, कई लोग बार बार कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है। भाई ऐसा होता है कि ये बारकोड बैंक के द्वारा ही काम नहीं होता, ग्लिच आता ही आता है। ऐसे में हार नहीं माननी, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद ट्राई कीजिए, बारकोड काम करेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, खबर ख़त्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते। इजराइल की सरकार के अंदर कुछ थोड़ी ना सही है। इजराइल का जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो तक करप्ट है। रिपोर्ट यह है कि उसने रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर क्या किया है नहीं पता, लेकिन उसके खिलाफ इंक्वायरी इजराइल में बैठ गई है। मेरे दोस्तों, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी ऐलान करके पहली बार कह दिया है कि जो गाजा के अंदर हो रहा है वो आतंकवाद है, वो टेररिज्म है।
वो नरसंहार है। इंसानियत का कत्ल गज्जा में हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े संस्था चुपचाप देख रही हैं। हम और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इजराइल जो मन में आ रहा है गाजा के अंदर कर रहा है। इस आतंकवाद को, इस नरसंहार को तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। Molto gravi e dolorose. Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. E questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suore. Una mamma e sua figlia, la signora Navda Khalil Anton e la figlia Samarco Amar Anton, sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti mentre andavano in bagno. È stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore. Qualcuno dice è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. Per questo la scrittura afferma che Dio fa cessare le guerre, rompe gli archi e spezza le lance. Preghiamo il Signore. यूएन की फिलिस्तीन के लिए स्पेशल महिला एनवॉय ने यूएन में हार मानते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अरब देश फिलिस्तीनियों को बचाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा वेस्ट, बल्कि मैं ये कहूँ पूरी दुनिया मुसलमानों को ख़त्म करने पर तुली हुई है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे भारत के अंधभक्त हों, चाहे आप जर्मनी चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर जगह इस्लामोफोबिया है, हर जगह मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए अरब का नाम पहले आता है। तो प्रवक्ता वही कह रही हैं कि अब वक्त वो आ गया है कि अरब के देश फिलिस्तीनियों को बचाएं, लेकिन अरब के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हर रात नई नई यहूदी महिलाओं के साथ बिस्तर पर गुजरती है। The Palestinians who have been displaced from Gaza are highly traumatized. I've seen it with my own eyes. Those who have been welcomed in Qatar, in other Arab countries, in Jordan, those who are in Egypt, they need protection. Protection needs. I thank all of you who have welcomed them, but having them just parked there is not enough. They need protection. And as someone who has studied the status and treatment of Palestinians, including in Arab countries, I beg you, please don't treat them as unwelcome guests. They need to be protected now more than ever. And this doesn't require, I'm not talking only to Egypt, Qatar and Jordan. I'm talking... मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। ये बेहद ज़रूरी है कि आप हमारी आवाज़ को इतना मजबूत करें कि हम अगर कुछ बोलें तो दुनिया उसको सुने और उस पर रिएक्शन हो और एक्शन भी हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जो कहते हैं कि अल्लाह हमारे हाथ में होता तो हम ये कर देते, हम तो यूं कर देते, हम अलाना फलाना कर देते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुबारक हो, आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि अगर आप इतना कुछ करने को सोच रहे हैं और आप एक सच दिखाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं, फिलिस्तीन की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये बड़ी बड़ी बातें सोचना तक छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इस चैनल को जल्द से जल्द फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।